नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल फ्लोरिया क्लासेज में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे डायरेक्शन टेस्ट दिशा परीक्षण संबंधित पार्ट 6। इससे पहले हम आपको 5 पार्ट करा चुके हैं, जिसमें हमने आपको कुछ नियम भी बताया था। दोस्तों, काफ़ी स्टूडेंट्स का कहना है कि वो बोलते हैं ट्रिक होना चाहिए। तो दोस्तों, हम आपको 5 पार्ट में जो भी क्वेश्चन कराए वो सब ट्रिक के माध्यम से कराया है। सिर्फ आपको समझने की बात होना चाहिए, समझना होना चाहिए। तो देखो ट्रिक क्या थी, हमने आपको 5 पार्ट कराए थे, उसमें ट्रिक बताया था कि दायां बायां काटो और बायां बचे तो बायां चलो और दायां बचे तो दायां चलो। वो कब बताया था? जब आगे की दिशा दे रखी हो और बाद की दिशा निकालना हो। और यही ट्रिक उसमें भी लग सकती है दोस्तों। जिस तरह हमने आपको डिग्री पे किसी व्यक्ति को चलना होता है, जिस तरह की 45 डिग्री बायां घूम जाता है, फिर 135 दायां घूम जाता है, फिर हमने बताया था कि दायां बायां काटो और जो बचे उसी दिशा में चलो। तो वो ट्रिक ही था। अब आपके ऊपर है आप किस तरह से समझते हो। और दोस्तों, आज हम आपको 2 नियम फिर लिखाने वाले हैं, तो वो भी आपको हम कराएंगे। और आज जो क्वेश्चन कराएंगे वो पाइथागोरस प्रमेय वाले क्वेश्चन आपको हम कराएंगे। दोस्तों, आप वीडियो चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके लास्ट में ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लगी। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। इससे पहले मैं आपको 2 नियम बताया था। जो दायां बायां वाला नियम था वो मैं आपको बता चुका हूँ, और हमारा पार्ट नंबर 3 देख सकते हो, उसमें नियम लिखा रखा है, ताकि आप नियम याद हो जाएं तो आप जल्दी से क्वेश्चन वो बना सकते हो। फिलहाल इस ऐसे क्वेश्चन हम आज आपको कराने वाले हैं जो पाइथागोरस प्रमेय से बनाएंगे। तो आपको पता है सूत्र क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय वाला? कर्ण बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ये जो वाला सूत्र है, इस सूत्र से हम आज आपको क्वेश्चन कराएंगे। यही आपको 4 से 4 के करीब सूत्र होते हैं, नियम मानो यही होते हैं जो आप दिशा परीक्षण में सारे दिशा परीक्षण संबंधित क्वेश्चन बना सकते हो। एक वो है जो हम आपको बता रहे हैं। देखो सूत्र क्या है, एक ही व्यक्ति का 2 बार दाईं ओर मुड़ना या बाईं ओर मुड़ना विपरीत दिशा में आना होता है। या फिर ऐसे कहें कि एक ही व्यक्ति या वस्तु का 4 बार दायां या बायां मुड़ना, 4 बार दायां या बायां मुड़ना उसी दिशा में आना होता है। तो 2 नियम ये है, एक जो हमें पाइथागोरस वाला बताया, और इससे पहले पार्ट नंबर 3 में भी हम आपको 2 नियम लिखाए थे। तो इन्हीं नियम के माध्यम से आप सारी दिशा संबंधित क्वेश्चन कर सकते हो। अब फिलहाल बात करते हैं क्वेश्चन पे। तो हम जो ये सूत्र है इसी के माध्यम से हम आज आपको सवाल कराने वाले हैं। तो लगभग में हर किसी स्टूडेंट को ये सूत्र याद होगा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हम आपको पढ़ के सुनाते हैं, और आप समझ चुके हो तो आप भी अपना आंसर निकाल के हमारे आंसर से मैच भी करा सकते हो। तो क्वेश्चन क्या है, देखें। रमेश अपने घर से 10 किलोमीटर पश्चिम दिशा की ओर चलता है, फिर वहां से दाईं ओर मुड़कर 8 किलोमीटर जाता, अंत में दाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर जाता है। तो बताओ वह घर से कितनी दूर और किस दिशा में है? दोनों ही पूछा दोस्तों, इसमें दूरी भी पूछा और दिशा भी हमसे पूछा है, तो हम दोनों ही आपको निकाल के बताएंगे। दोस्तों, मैं बता देता हूँ, हम ज़्यादा क्वेश्चन इस वजह से नहीं ले पाते हैं वीडियो में, ताकि वीडियो लंबा ना हो। इसकी वजह से हम कम क्वेश्चन लेते हैं और फालतू की बात नहीं करते, हम डायरेक्ट क्वेश्चन पर फोकस करते हैं। तो देखो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है, और दोस्तों वीडियो पूरा देखें, वीडियो छोड़ के नहीं जाए। क्वेश्चन क्या है, देखो। रमेश अपने घर से 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है। तो आपको पता है जो दिशा का ये सर्कल हम बना चुके हैं। अब जो रमेश है वो पश्चिम की तरफ होगा, तो ये तो उत्तर होगा, ये क्या होगा, दक्षिण होगा, और ये क्या भाई पूर्व होगा, और ये क्या भाई पश्चिम। ठीक है, ये पश्चिम होगा। तो अब क्या कह रहा है, रमेश अपने घर से 10 किलोमीटर पश्चिम दिशा की ओर चलता है। तो जब रमेश मान के चलो इस जगह पे है, 10 किलोमीटर वो पश्चिम की ओर आएगा, तो इधर आ चुका है, वो 10 किलोमीटर चल चुका है। रमेश 10 किलोमीटर चल चुका है, पश्चिम की ओर आ चुका है। फिर आगे बोला, फिर वहां से दाईं ओर मुड़कर 8 किलोमीटर चलता है। तो यहाँ से जब इसका दायां ऊपर की तरफ होगा, यानी कि इधर की तरफ दायां होगा, इधर क्या होगा, बायां होगा, किसका, रमेश का। तो ये 8 किलोमीटर मुड़कर ऊपर चलता है, यानी कि दाईं ओर चलता है। तो हम 8 किलोमीटर चला देंगे भाई, ये इसको 8 किलोमीटर चला दिए, ये 10 किलोमीटर, ये 8 किलोमीटर हम चला दिए किसको, रमेश को, दाईं ओर।
अंत में दाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर जाता है। तो अब रमेश क्या करेगा, ये इधर है तो इसका दायां इधर होगा और बायां इधर होगा। और रमेश क्या करेगा, रमेश के लिए क्या बोला है, अंत में दाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है। तो ये 4 किलोमीटर हम रमेश को यहाँ तक चला दिए। ये लो 4 किलोमीटर अंत में दाईं ओर मुड़कर चला दिया। तो बताओ अब वह घर से कितनी दूर और किस दिशा में। तो जो ये घर रहा उसका, ये क्या था, वो घर से ही तो चला था। तो वो घर से कितनी दूर और किस दिशा में है। तो आप देखो जब ये 4 है, ये पूरी 10 है लंबाई, ये 4 है, तो हम इसको सीधे में इस तरह से हम काट भी सकते हैं भाई, इस तरह से रख सकते हैं। तो हम कह सकते हैं 4 चला जाएगा तो ये कितना बचे भाई, ये जब 4 इसमें से चला जाएगा 10 में से, तो यहाँ 6 बच जाएगा। तो हम कह सकते हैं ये जो इधर वाली दिशा बची, इधर वाली जो लाइन की लंबाई बची वो क्या है, 6। और जो ये है ये तो पूरा पूरा इसी तरह उतार रहे हैं, तो ये क्या होगी 8। अब हमसे इसकी लंबाई बुझाए, यानी कि जो कर्ण है जो घर से ये इस जगह पर आया था रमेश, तो ये जो रमेश यहाँ आया था ये कितनी दूरी पर है और किस दिशा में, तो ये दिशा भी बुझाए। अब आप समझो इसमें 10 लंबाई है, इसे मैं मिटा रहा हूँ, यहाँ तक ये ध्यान रखना है आपको कि ये भाई 6 है और ये 8 है। तो ये क्या होगा, ये एक समकोण त्रिभुज बन चुका है। क्या बन चुका है, इस तरह का एक समकोण त्रिभुज बन चुका है। और समकोण त्रिभुज में आप जानते होंगे कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है, और यही कर्ण की हमसे इसमें क्या भुजा है, लंबाई भुजा है। तो हम क्या करेंगे, ये आधार होगा और ये क्या होगा, इसका लंब होगा। तो आप बताओ लंब हमारे पास 8 दे रखा है और आधार हमारे पास 6 दे रखा है। ये तो लंब तो 8 है और आधार क्या 6 है। तो कर्ण का मान हमें निकालना है, तो इस सूत्र में हम सेट करेंगे तो हमें हमारे पास क्या मिल जाएगा, कर्ण की लंबाई मिल जाएगी। तो आप देखो कर्ण हमें निकालना है। मैं 2 पल के लिए इसे मिटा देता हूं। दोस्तों इस बात को आप समझ चुके हो कि जो हमने ये सेब ऐसा काट के रखा है ये समकोण त्रिभुज होता है, और समकोण त्रिभुज का जो ये वाला वो होता है कोण, ये हमेशा 90 डिग्री पे बनता है। अब आप देखो हम इसे सूत्र में सेट करते हैं और इसका कर्ण निकालते हैं, फिर दिशा का भी समझेंगे, दिशा किस तरह से प्राप्त करेंगे। तो आप देखो कर्ण हमें निकालना है और आधार क्या है भाई, आधार क्या है, आधार है 6। तो हम 6 का क्या करेंगे दोस्तों, 6 का स्क्वायर करके लिखना है, यानी वर्ग करके लिखना है। तो मैं डायरेक्ट यहाँ लिख रहा हूँ, देखो पहले तो हम लिखेंगे 6 प्लस लंब, लंब क्या है भाई हमारे पास, लंब है 8, तो 8 का स्क्वायर। ये हो गया यहाँ तक क्लियर। अब हमें कर्ण प्राप्त करना है। तो आप देखो मैं 6 का डायरेक्ट वर्ग करके लिखूंगा 36 होगा, और 8 का वर्ग करके लिखूंगा 64 होगा। अब आप कह सकते हो कर्ण बराबर क्या होगा, कर्ण बराबर क्या होगा, 64 और 36 100, क्या होगा 100, क्या होगा 64 और 36 100 हुआ। तो कर्ण की लंबाई क्या निकलेगी भाई, कर्ण की लंबाई क्या निकलेगी, आप कह सकते हो यानी कि जो 100 है, जो ये 100 में 100 निकला है 100, तो 100 किसका वर्ग है, आप ये बताओ 100 किसका वर्ग है। तो आप कह सकते हो भाई सीधा सा 100 किसका वर्ग है, 10 का वर्ग है। तो यही होगी जो कर्ण की लंबाई होगी। तो हम कह सकते हैं कर्ण की लंबाई क्या होगी, 10 होगी। अब आपको इस बात का तो पता चल चुका है जो रमेश है वो कितनी दूर है। तो दूर तो है वो क्या 10 किलोमीटर दूरी तो है उसकी, कितनी भाई 10 किलोमीटर तो दूरी तो है, और किस दिशा में है। तो अब आप बताओ जब रमेश इस जगह पे है, मान के चलो इस सर्कल को मैं, ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम हमेशा केंद्र बिंदु से मान के चलना होता है। ये नियम होता है दोस्तों, किसी भी पॉइंट से हम केंद्र बिंदु मान के लेते हैं। तो जो इस केंद्र बिंदु को या पॉइंट को हम इस जगह से लेके चलते हैं, तो रमेश के लिए बोला है कि वो किस दिशा में है। तो इस दिशा से आप देखो जब ये ऐसा सर्कल बन चुका होगा, ये यूं हम काट दे, ये यूं हम काट दे, तो आप देखो जो ये सर्कल है तो इसकी लाइन किधर जा रही है, ये जो कर्ण जा रहा है ये इधर की तरफ जा रहा है। तो हम कह सकते हैं वो यहाँ आ रहा है कर्ण, इसी तरह का ही तो बना हुआ है। तो दोस्तों उसका जो दिशा होगी वो कौन सी दिशा में होगा, तो हम कह सकते हैं उत्तर पश्चिम। तो हम यहाँ लिख सकते हैं डायरेक्ट के भाई उत्तर पश्चिम, क्या होगा उत्तर पश्चिम। तो दूरी तो होगी 10 किलोमीटर और दिशा होगी उत्तर पश्चिम। इस तरह से आप आंसर निकाल सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो छोड़ के नहीं जाए, वीडियो पूरा देखें, आपको अच्छा कुछ सीखने को मिलेगा। हम अगला क्वेश्चन लेते हैं इसी तरह का। आज हम आपको इसी तरह के क्वेश्चन कराने वाले हैं, ताकि इससे पहले हम आपको 5 पार्ट करा चुके हैं, उसमें अलग अलग तरह के क्वेश्चन कराए थे। तो आज हम इस तरह के क्वेश्चन कराएंगे। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है।
आप इससे पहले का क्वेश्चन समझ चुके होंगे, तो इस क्वेश्चन को आप निश्चित रूप से बना सकते हो और हमें उम्मीद है आप बनाने की भी कोशिश करें और आपका आंसर निकाल कर रखें। और दोस्तों वीडियो पूरा देखें, वीडियो छोड़ के नहीं जाए। आपको हम अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करा रहे हैं। ये बार बार से एक पार्ट में जो हम क्वेश्चन कराते हैं एक जैसे इसलिए करा रहे हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। और तो देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपके सामने आपको दिखा हुआ है, तो आप बना सकते हो और आपका आंसर निकाल सकते हो और हमारे आंसर से मैच करा सकते हो। फिलहाल हम क्वेश्चन आपको करते हैं, वीडियो लंबी ना हो इसकी वजह से हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। देखो, एक आदमी अपने घर से यात्रा शुरू करता है, वह 5 किलोमीटर चलता है। इसमें दिशा नहीं बताइए वह किस दिशा में चलता है, तो हम हमारी इच्छा के अनुसार भी मान सकते हैं, उसे किधर भी हम चला सकते हैं। फिर 10 किलोमीटर दाईं ओर जाता है और वहाँ से फिर वह दाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है। तो वह घर से कितनी दूरी पर है, तो घर से दूरी पूछा है, इसमें हमसे दिशा नहीं पूछी है, तो दूरी हमें निकालना होगा। तो देखो, एक आदमी अपने घर से यात्रा शुरू करता है और वह 5 किलोमीटर चलता है, तो मान के चलो उसका घर ये रहा। मैं दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग हमेशा चलाता हूँ किसी को भी तो उत्तर दिशा की ओर चलाता हूँ। क्यों? क्योंकि हम जिस तरह भी जिसी भी जगह पे कहीं पे भी हम बैठे होते हैं, तो हमारा जिस तरह हम आपकी तरफ देख रहे हैं उसी तरह से मैं उत्तर दिशा को मान के चलता हूँ मेरे अकॉर्डिंग। वैसे अनेक स्टूडेंटों का अनेक नियम होता है, वो अपनी इच्छा के अनुसार कहीं भी मान सकते हैं। तो मैं अभी उत्तर दिशा में लेके चलता हूँ इसे 5 किलोमीटर। देखो, ये 5 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता है। फिर मैं अपने अकॉर्डिंग लिया हूँ, आप अपनी इच्छा के अनुसार कोई सी भी दिशा मान के चल सकते हो। बोला है फिर 10 किलोमीटर दाईं ओर जाता है, तो अब जब ये उत्तर है तो इसका दायां इधर होगा, तो 10 किलोमीटर दाईं ओर जाता है। तो ये लो भाई 10 किलोमीटर और ये दाईं ओर जाता है। वहाँ से फिर वह दाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर जाता है, चलता है। तो ये जब दाईं ओर वापस जब ये इधर चल रहा है, तो ये क्या होगा, इसका दायां होगा और ये क्या होगा, बायां होगा। तो 10 किलोमीटर के लिए हमसे फिर से बोला है, तो ये लो भाई 10 किलोमीटर, ये 10 किलोमीटर और लो, ये 5 रहा और ये 10 रहा। तो ये 10 किलोमीटर हम यहाँ चला दिए और तो ये नीचे की तरफ आ चुका है। बोला कि 10 किलोमीटर चलता है, तो वह अब घर से कितनी दूरी पर है, यानी कि जब ये 10 किलोमीटर हम इसको और चला दिए हैं, तो अब जो ये घर था, तो घर से ये जो दूरी है ना, ये वाली दूरी पूछे, यानी कि ये क्या होगी, कर्ण कहलाएगी। समझ चुके होंगे आप अब तक में। तो जो ये हम 10 है, तो 10 को इसकी जगह पर हम इस तरह से हम रख सकते हैं दोस्तों, ये होगी 10। अब आप बताओ 10 में से जब 5 चला जाएगा, तो ये जो पूरी 10 की लंबाई है, तो इस सिद्ध को हम यहाँ तक लिया है, तो ये तो 5 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, ये भी तो 5 ही बचेगा। टोटल 10 की लंबाई हो जाएगी भाई। ये जब 10 की लंबाई है, 5 तो ये रहा इसकी सिद्ध में, 5 तो इसकी सिद्ध में ये रहा, तो ये क्या बचेगी, 5 बचेगी, तो 5 ये रहा। अब आप कह सकते हो जब ये कर्ण होगा, तो जब ये जगह पे 90 डिग्री का कोण बनेगा। दोस्तों ये आधा बन चुका है, यानी कि यूं बन चुका है। हम इसे बनाना चाहो तो यूं भी बना सकते हो। देखो, ये इस तरह से भी बन सकता है। ये लो, ये वही है, सिर्फ इसको घुमा के बना रखा है, इसमें यूं घुमा के रखा है। तो आप ऐसा ना समझे कि ये समकोण त्रिभुज नहीं बना है भाई, समकोण त्रिभुज बना, लेकिन इसे घुमा रखा है। तो आप देखो ये कर्ण है, तो ये क्या होगा, ये इसका आधार कहलाएगा और ये इसकी क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी। अब अभी हमने आपको पाइथागोरस प्रमेय वाला नियम बताया था, तो उसी के आधार से आप इसमें इस कर्ण की लंबाई निकाल सकते हो। तो आप देखो, हम अब कर्ण की लंबाई निकालने चलते हैं। तो देखो हमारा सूत्र क्या था, कर्ण बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर अंडर रूट, ये था। तो अब कर्ण हम निकालेंगे। तो देखो आधार का स्क्वायर, आधार क्या है, 5 का स्क्वायर करके मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 25, और लंब क्या है, लंब है हमारे पास 10, तो हम 10 का डायरेक्ट स्क्वायर करके लिख रहे हैं 100। दोस्तों मैं डायरेक्ट लिखा हूँ, ऐसा ना समझे कि डायरेक्ट कैसे 25 आ चुका। अब आप देखो टोटल क्या होगा, 125 होगा, 125 होगा। अब ये देखो कर्ण निकालने के लिए आप ये बताओ 125 का, ये 125 किसका वर्ग होगा। तो आप कहेंगे भाई 125 तो किसी का भी वर्ग नहीं होता है। बिल्कुल सही कहा आपने, 125 किसी का भी वर्ग नहीं होता है। तो हमें क्या करना होगा, 125 को ऐसे पेड़ में तोड़ो जो एक वर्ग बन जाए और एक सादा संख्या रह जाए।
तो आप कहेंगे 25 इंटू 5, यानी कि 25 इंटू 5 करेंगे तो 125 हो जाएगा। तो अब 25 क्या है, 5 का वर्ग है, तो हमारे पास कर्ण मिल जाएगा 5 का। 25 का हम 5 निकालेंगे, अंडर रूट 5 रह जाएगा। तो ये इसका क्या होगा, आंसर होगा। तो इस तरह से आप कह सकते हो जो कर्ण की लंबाई है वो क्या होगी, 5 अंडर रूट 5। इस जगह पर आप लिख सकते हो 5 अंडर रूट 5। तो ये इसका आंसर होगा दोस्तों। और अगला क्वेश्चन इसी तरह का हम क्वेश्चन लेते हैं ताकि आपको अच्छा समझने को मिले दोस्तों। वीडियो पूरा देखें, वीडियो छोड़ के नहीं जाए। दोस्तों अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। आप इस क्वेश्चन को बना सकते हो और अपना आंसर निकाल के रख सकते हो। दोस्तों हम वीडियो रोक के क्वेश्चन इस वजह से लिख लेते हैं ताकि वीडियो लंबा ना हो, इसकी वजह से हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। और दोस्तों क्वेश्चन ये एसएससी की एग्जाम में आ चुके हैं दोस्तों, हम वो क्वेश्चन आपको करा रहे हैं, एसएससी की एग्जाम में आ चुके हैं। तो देखें क्वेश्चन क्या है और आप क्वेश्चन को बना के अपना आंसर निकाल के रख सकते हो। हम क्वेश्चन कराते हैं, देखो क्वेश्चन क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन फोकस करते हैं ताकि हम और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन ले सकें एक वीडियो में। तो देखो, राम 10 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाता है। तो इसमें निश्चित रूप से बोला है 10 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाता है, तो हम मान सकते हैं कि राम जब इस जगह पे था तो वो 10 किलोमीटर उत्तर दिशा में गया। भाई ये लोग 10 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाता है, फिर 6 किलोमीटर दक्षिण दिशा में जाकर। अब आप बताओ, जब वो 10 किलोमीटर उत्तर दिशा में आ चुका है तो दक्षिण दिशा में जाने के लिए उसे वापस यहाँ से आना होगा, इस जगह से वापस आना होगा। और ये 6 किलोमीटर लो, ये 6 किलोमीटर आ जाता है, मान के चलो ये 6 किलोमीटर आ। तो कहा है कि फिर 6 किलोमीटर दक्षिण दिशा में जाकर 3 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलता है। अब जब ये इधर आ चुका है तो इसमें निश्चित रूप से बोला गया है, दायां बायां नहीं बताया गया है, इसमें निश्चित रूप से बोला है कि पूर्व दिशा में चलता है। तो ये जब मैप है आपके सामने, तो ये क्या होता है, पूर्व। जब राम इधर से आ रहा है तो इसका पूर्व ये होगा, क्या होगा भाई, ये पूर्व होगा। और ये कितना होगा भाई, 3 किलोमीटर के लिए बोला है, कितना होगा, 3 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलता है। तो बताओ अब वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर और किस दिशा में है। तो जो प्रारंभिक स्थान ये रहा और इससे इसकी दिशा बूझिए, इसकी क्या बूझिए, दिशा बूझिए और दूरी बूझा है कितनी दूरी पर है। तो आप देखो जब वो 6 किलोमीटर 10 में से 6 चला जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा भाई, 4 बचेगा। क्या बचेगा, 4 तो ये बच जाएगा और 3 ये बच जाएगा। अब आप देखो ये क्या बन चुका है, एक समकोण त्रिभुज बन चुका है। ये है तो वही समकोण त्रिभुज, लेकिन इसे क्या बनाया है, उल्टा बना हुआ है। तो ये देखो ये समकोण त्रिभुज रहा, तो ये सामने की भुजा क्या कहलाती है, कर्ण, और ये क्या कहलाती है, लंब, सॉरी ये कहलाती है आधार, आधार, और ये क्या कहलाती है भाई, लंब। ये बात परिचित है। तो आप जान सकते हो कि ये तो आधार तो 3 होगा और लंब क्या होगा, 4 होगा, क्योंकि 10 में से हमारा 6 जा चुका है तो 4 ही बचेगा और ये होगा कर्ण। तो इस तरह से आप कर्ण की लंबाई निकाल सकते हो और दिशा भी निकाल सकते हो। फिलहाल हम आपको अभी दूरी निकाल के बताते हैं कि दूरी कितनी है। तो आप देखो, कर्ण निकालना होगा हमें, तो हम वही सूत्र लगाएंगे कर्ण वाला, पाइथागोरस प्रमेय वाला। तो आप देखो क्या था, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब आप देखो कर्ण निकालेंगे हम, तो कर्ण में क्या होगा, आधार क्या है, आधार 3, 3 का हमें डायरेक्ट 3 का वर्ग करके लिखेंगे और 4 का हम वर्ग करके लिखेंगे। अब देखो यहाँ क्या होगा, 3 का स्क्वायर करके लिखेंगे तो 9 होगा और 4 का स्क्वायर करके लिखेंगे 16 होगा। तो अब क्या होगा भाई, कर्ण देखो, कर्ण क्या हुआ, कर्ण क्या हुआ, टोटल कितना मिला है हमारे पास 25, क्या होगा भाई 25। तो हम कह सकते हैं कर्ण क्या होगा, आप देखो ये 25 है, ये किसका वर्ग है, आप बताओ भाई 25 है, ये किसका वर्ग है। तो आप कहेंगे भाई 5 का वर्ग है। तो हम कह सकते हैं कर्ण की लंबाई क्या होगी, 5, कर्ण की लंबाई क्या होगी 5। तो हम इस जगह पर डायरेक्ट रख सकते हैं भाई 5 होगा। अब ये तो हमारे पास दूरी तो निकल चुकी है, दूरी कितनी होगी भाई, 5 किलोमीटर दूरी पर होगा, वो 5 किलोमीटर दूरी पर होगा। लेकिन इसमें क्या बूझा है, दिशा और बूझे, क्या बूझे, दिशा। तो दिशा क्या होगी, देखो इस जगह से दिशा क्या होगी, जब इस जगह पर हम इस तरह का सर्कल मैप बना देंगे तो जो ये वाली दिशा होगी वो क्या होगी, ये उत्तर कहलाएगी, ये पूर्व कहलाएगी। तो हम कह सकते हैं उत्तर पूर्व। भाई उत्तर और पूर्व के मध्य में क्या होती है, उत्तर पूर्व होती है। तो हम कह सकते हैं ये क्या होगी, उत्तर और पूर्व, क्या होगी, उत्तर पूर्व। तो इसका आंसर क्या होगा, 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व। इस तरह का ये आंसर होगा दोस्तों। तो ये एसएससी के क्वेश्चन थे दोस्तों। इसी तरह के हम अभी 1 से 2 क्वेश्चन और लेंगे आपके सामने। तो आप वीडियो को देखते रहें और अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और
अगले पार्ट के लिए कमेंट करें कि अगली वीडियो किस टॉपिक पे हो। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आप इस क्वेश्चन को बना सकते हो। क्वेश्चन लंबा देख के हड़बड़ाना नहीं है, क्वेश्चन बिल्कुल सीधा है। सिर्फ एक एक लाइन पढ़ते जाओ, क्वेश्चन को सेट करते जाओ, आपका आंसर आपके सामने होगा। हम आपको बना के बताएंगे। इससे पहले मैं दोस्तों आपको बता देता हूँ, ऐसा क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है वो एसएससी की CGL एग्जाम में आ चुके हैं। आपसे पहले वो क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं। अब आप देखो, इस क्वेश्चन को बनाओ, आप जल्दी से आराम से एक एक लाइन पढ़ते हुए बना सकते हो। तो फिलहाल देखो, हम आपको सेट करके बताते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है, रविंद्र पूर्व की ओर यात्रा आरंभ करता है। तो देखो, ये जो दिशा का मैप है ये पूर्व होगा, इस बात को मैं पहले बता चुका हूँ। तो क्या कह रहा है, रविंद्र पूर्व की ओर यात्रा आरंभ करता है और 35 किलोमीटर चलने के बाद जब रविंद्र इस जगह से मान के चलो इधर जाएगा और ये 35 किलोमीटर लो भाई, ये 35 किलोमीटर आ चुका, पूर्व की ओर चल चुका है। 35 किलोमीटर चलने के बाद दाहिने मुड़कर 15 किलोमीटर चलता है। तो आप बताओ, जब वो दाहिने मुड़ेगा और तो ये इधर की तरफ गया था, तो दायां किधर होगा, इस तरफ दायां होगा। तो 35 किलोमीटर चलने के बाद दाहिने मुड़कर, मैं इसे यहाँ लिखता हूँ। देखो, ये 35 किलोमीटर आ चुका है, रविंद्र यहाँ से चला था पूर्व की ओर और 35 किलोमीटर चलने के बाद दाहिने मुड़कर 15 किलोमीटर चलता है। अब बताओ, अब ये 35 है तो ये 15, ये लो भाई, ये 15 आ चुका है, अब दाहिनी ओर चल चुका है और फिर दाईं ओर मुड़कर 15 किलोमीटर चलकर रुक जाता है। फिर वो दाहिनी ओर चलेगा। जब वो इधर की तरफ आ रहा है, यूं आ रहा है, तो दायां किधर होगा, यूं होगा। तो वो दाहिनी ओर चलकर रुक जाता, कितना, 15 किलोमीटर चलने के बाद। अब आप देखो, ये 15 किलोमीटर होगा भाई, ये लो, ये 15 किलोमीटर रहा। अब वो इस जगह पर आके रुक गया है, कौन, रविंद्र। जिस बिंदु से उसने यात्रा आरंभ की उस तक पहुंचने के लिए उसे न्यूनतम कितनी दूरी तय करनी होगी। यानी कि इस बिंदु से उसने यात्रा शुरू की थी और वो यूं 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 चलते हुए आ रहा है, तो उसको इस बिंदु से यहाँ तक पहुंचने के लिए कितनी दूरी तय करनी होगी। तो आप कहेंगे भाई, जो ये सीधा मैप है, ये जो दूरी है ये कितनी होगी। तो हम बता, ये निकाल लेंगे तो हमारे से यही पूछा है कि वो कितनी दूरी होगी। तो आप बताओ, जब ये 35 की लंबाई है और ये 15 की लंबाई है, तो 35 में से 15 जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा भाई, इस सिद्ध में आते आते उसको क्या बच जाएगा भाई, जब 15 चला जाएगा, इधर वाला जब 15 गया, ये जो 15 गया इधर, तो इधर क्या बचेगा, 20 बचेगा। 15 और 20 35 हो जाएगा, यानी 35 की लंबाई में से 15 गया तो 20 किलोमीटर तो ये बचा, 20 किलोमीटर तो ये रहा। और जो 15 है, इस 15 को हम यहाँ ला के लगा देंगे, यहाँ चिपका देंगे भाई, ये लो 15 किलोमीटर। अब देखो, ये क्या बन चुका है, एक समकोण त्रिभुज बन चुका है। समकोण त्रिभुज बन चुका है। समकोण त्रिभुज इस तरह का होता है, हर क्वेश्चन में मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन इसमें समकोण त्रिभुज को घुमा रखा है, तिरछा कर रखा है। तो आप बताओ, ये सामने का क्या होगा, कर्ण होगा, और ये क्या होगा, आधार होगा, ये आधार होगा, और ये क्या होगा भाई, लंब होगा। तो हमारे पास आधार भी है, लंब भी है, हमें कर्ण ही निकालना है। तो इसी की हमसे दूरी पूछे कि जो ये दूरी है ये कितनी होगी। तो अब आप देखो, हम कर्ण वाले नियम से हम इसमें वो निकाल के बताते हैं आपको, कर्ण निकाल के बताते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। तो देखो, कर्ण उसी तरह लिखेंगे, और आधार का स्क्वायर प्लस लंब का क्या होगा भाई, स्क्वायर। ये यहाँ तक क्लियर है। अब आप देखो, कर्ण निकालेंगे हम, तो क्या होगा, आधार क्या है, आधार है हमारे पास 20। तो हम आधार का, मैं डायरेक्ट यहाँ पे 20 स्क्वायर न लिख के मैं डायरेक्ट आधार का स्क्वायर लिख रहा हूँ। देखो, तो आधार क्या है 20, तो 20 का हम डायरेक्ट स्क्वायर करके लिखेंगे तो 400 होगा। प्लस लंब क्या है, लंब है हमारे पास 15, तो मैं 15 का डायरेक्ट स्क्वायर करके लिख रहा हूँ। तो 15 का स्क्वायर क्या होता है, 225। यहाँ तक क्लियर। अब हमें कर्ण का मान मिल जाएगा। देखो, तो ये क्या हुआ, टोटल 400 और 225 का होगा भाई 625। अब कर्ण क्या निकला, देखो आप ये जानते होंगे 625 किसका वर्ग है। तो आप कहेंगे भाई 625 किसका वर्ग है, भाई 625 होता है 25 का वर्ग। तो हम कह सकते हैं कर्ण की लंबाई क्या होगी, 25। तो इस जगह पर हम रख सकते हैं, कर्ण की जगह पर क्या होगा भाई 25। तो इस तरह से आप कर्ण की लंबाई निकाल सकते हो। और यही हमसे पूछा है कि न्यूनतम कितनी दूरी तय करनी होगी। तो आप कह सकते हो 25 किलोमीटर न्यूनतम दूरी तय करनी होगी। इस तरह से दोस्तों आप आंसर निकाल सकते हो। अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों।
तो दोस्तों अगला क्वेश्चन ये रहा, हम फालतू की बात नहीं करके डायरेक्ट क्वेश्चन बनाते हैं। तो देखो क्वेश्चन क्या है, और आपसे मेरा कहना है दोस्तों, आप वीडियो रोक के आप अपने से खुद से पहले क्वेश्चन बनाने की कोशिश करें, फिर जाके हमारा आंसर से मैच कराएं। तो देखो दोस्तों क्वेश्चन क्या है, मोहन दक्षिण दिशा में 4 किलोमीटर जाता है। इसमें निश्चित बोला है मोहन दक्षिण दिशा में 4 किलोमीटर जाता है, तो हमें इधर से आना होगा और 4 किलोमीटर चलना होगा दक्षिण दिशा में। तो ये मोहन इस जगह से चलना शुरू किया, मोहन इस जगह से चलना शुरू किया और 4 किलोमीटर जाता है दक्षिण दिशा में आ चुका, मोहन इस जगह पे आ चुका है। फिर बायां मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है। अब जब मोहन नीचे आ रहा है, इधर की तरफ आ रहा है, यूं आ रहा है, तो इसका बायां किधर होगा, उधर होगा भाई, इसका बायां इधर होगा और दायां क्या होगा, इधर होगा। तो आप क्या बोला है कि फिर वह बायां मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है। तो ये बायां मुड़कर फिर वो 5 किलोमीटर चला, ये लो भाई 5 किलोमीटर आ जाता है। फिर बाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर जाता है। तो अब जब ये यूं जा रहा है तो इसका बायां किधर होगा, उधर की तरफ बायां होगा, इधर क्या होगा, दायां होगा। तो क्या कह रहा है कि 4 किलोमीटर मुड़कर, वो सॉरी, फिर बाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर जाता है। तो अब देखो वो फिर इस जगह से चलते हुए यहाँ आ चुका और ये 4 किलोमीटर जाता है। तो बताओ अब वहां से उसका प्रारंभिक स्थान कितनी दूर वह किस दिशा में है। तो अब आप देखो यहाँ जब आप पहुंचा है तो इसका ये प्रारंभिक स्थान था, ये क्या था भाई, इसका प्रारंभिक स्थान था। तो इसी के लिए हो जाएगा कि यहाँ से इसका प्रारंभिक स्थान कितनी दूरी पर है। तो आप देखो जब ये दिशा और ये दोनों चला था, ये 4 चला था, ये भी 4 चला था, तो ये तो समान हो चुका है। तो ये जो जितना चला होगा ना वो ही इतना ये होगा। तो हम कह सकते हैं तो 5 किलोमीटर तो ये होगा। लेकिन इसमें ये और पूछा है कि वो किस दिशा में है। तो जब वो यहाँ आ चुका है तो क्या पूछा है, प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर और किस दिशा में है। तो जो प्रारंभिक स्थान से वो इस जगह पे है, वो किस दिशा में है। तो जब ये अपना दिशा का मैप होता है तो ये क्या होता है, पूर्व होता है। तो इस जगह से वो चलना शुरू किया था, मान के चलो इस केंद्र बिंदु से वो चलना शुरू किया था और इधर की तरफ वो अभी है। तो क्या होगा, 5 किलोमीटर होगा और कहाँ होगा भाई, पूर्व दिशा में। क्या होगा, पूर्व दिशा में होगा। तो 5 किलोमीटर और पूर्व इसका राइट आंसर होगा। तो इस तरह से आप आंसर निकाल सकते हो। और दोस्तों आप कोई सी भी किताब लेके आप ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कर सकते हो। मेरे को उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।